एआई फ्यूचर 2050 2026 की शुरुआत हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन सोचो जब हम 2050 में होंगे तब दुनिया कैसी होगी। क्या रोबोट हमसे ज्यादा स्मार्ट होंगे? क्या कार बिना ड्राइवर के चलेगी और हमारा घर मार्स पे होगा? और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स क्या होंगी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2050 आज से ठीक 25 साल बाद। सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम मौत को पॉज कर सकते हो, जहाँ स्कूल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्कूल खुद तुम्हारे दिमाग में डाउनलोड होगा। साउंड्स क्रेजी ना? लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट की प्रेडिक्शंस हैं। आज हम देखेंगे 2050 के 5 ऐसे एडवांटेजेस जो दुनिया बदल देंगे और 3 ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमें खत्म कर सकती हैं। चलिए जानते हैं। पार्ट 1, एडवांसमेंट। दुनिया कितनी एडवांस होगी? तो हमारा पहला एडवांटेज है द सुपर ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहला चेंज, हम इंसान रहेंगे ही नहीं, हम बन जाएंगे साइबर्ग्स। एलॉन मस्क की न्यूरोलिंक जैसी चिप्स हमारे दिमाग से जुड़ी होंगी। सोचो तुम्हें हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं हो रही, बस सोचा और गूगल का डाटा सीधा तुम्हारे दिमाग में। लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही नहीं, तुम किसी भी लैंग्वेज में फ्लुएंटली बात कर पाओगे क्योंकि ट्रांसलेटर तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट होगा। हम सब चलते फिरते सुपर कंप्यूटर्स होंगे। हमारा दूसरा एडवांटेज है डिसीज फ्री वर्ल्ड। हॉस्पिटल जाना एक पुरानी बात हो जाएगी। 2050 में हमारे खून में छोटे छोटे रोबोट्स दौड़ेंगे जिन्हें नैनोबर्ड्स कहते हैं। जैसे ही कोई कैंसर सेल या वायरस बॉडी में आएगा, ये नैनोबर्ड्स उसे वहीं खत्म कर देंगे। डॉक्टर्स का मानना है कि 2050 तक हम एजिंग यानी बुढ़ापे को और भी स्लो कर देंगे। 80 साल का इंसान भी 40 का दिखेगा। तब मौत शायद ऑप्शनल हो जाएगी। हमारा तीसरा एडवांटेज है हाइपरलूप और स्पेस ट्रैवल। ट्रैफिक जैम, ये क्या होता है? 2050 में ट्रेन और प्लेन्स पुराने लगेंगे। हम हाइपरलूप यूज करेंगे जो बुलेट ट्रेन से भी 100 गुना तेज होगी। दिल्ली से मुंबई सिर्फ 50 मिनट में। और वेकेशंस के लिए लोग शिमला मनाली नहीं, मून और मार्स की होटल बुक करेंगे। स्पेस टूरिज्म एक नॉर्मल चीज बन जाएगी, बस जेब में पैसे होने चाहिए। हमारा फोर्थ एडवांटेज है वेदर कंट्रोल। मौसम हमारी मुट्ठी में होगा। आज बारिश होने पे हम अम्ब्रेला खोलते हैं, 2050 में हम बारिश को ही रोक देंगे। साइंटिस्ट जियो इंजीनियरिंग पर काम कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी से बादल बना सकेंगे और जब चाहे धूप जब चाहे बारिश करवा सकेंगे। ड्रॉट और फ्लड जैसी प्रॉब्लम्स हमारे कंट्रोल में होंगी। हमारा फिफ्थ एडवांटेज है खाना, 3D प्रिंटेड फूड। 2050 में शायद जानवरों को काटना बंद हो जाएगा। हम खाएंगे लैब ग्राउंड मीट और 3D प्रिंटेड फूड। बस प्रिंटर को कमांड दो, एक पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज प्रिंट करो और खाना तैयार। बिना किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए हम टेस्टी खाना खा पाएंगे। पार्ट 2, द मेजर प्रॉब्लम्स। अब आते हैं हॉरर पार्ट में। दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। जहाँ इतनी सुविधाएं होती हैं वहाँ बड़ी मुसीबतें भी आती हैं। 2050 की 3 प्रॉब्लम्स सुनके तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, द यूजलेस क्लास। आज हम रोते हैं ना कि मंडे, काम करने का मन नहीं कर रहा। 2050 में हम रोएंगे कि काश हमें कोई काम दे दे। सोचो जब गाड़ी एआई चलाएगा, कोडिंग एआई करेगा, यहाँ तक कि सर्जरी भी रोबोट करेगा, तो फिर इंसान क्या करेगा? मक्खी मारेगा। युवल नोआ हरारी जो एक बड़े हिस्टोरियन है, कहते हैं कि दुनिया में एक यूजलेस क्लास पैदा होगी। ये वो लोग होंगे जिनके पास डिग्री तो होगी पर जॉब नहीं, क्योंकि रोबोट ना थकता है, ना सैलरी मांगता है और ना ही चाय ब्रेक लेता है। कंपनीज बोलेगी सॉरी ह्यूमंस, यू आर टू स्लो। अमीर और गरीब का गैप इतना बढ़ जाएगा शायद हम अलग अलग स्पीशीज ही बन जाएं। प्रॉब्लम नंबर 2, प्राइवेसी की मौत। सोचना भी सेफ नहीं है। 2050 में प्राइवेसी शब्द सिर्फ डिक्शनरी में मिलेगा, रियल लाइफ में नहीं। आज तुम फोन पर चुपके से कुछ भी सर्च करते हो और इनकॉग्निटिव मोड यूज करते हो, राइट? 2050 में तुम्हारे दिमाग का इनकॉग्निटिव मोड भी हैक हो सकता है। न्यूरोलिंक जैसी चिप्स तुम्हारे थॉट्स पढ़ सकते हैं। इमेजिन करो तुमने किसी को देखा और सोचा यार ये कितना अजीब दिखता है, और तुरंत उसके पास नोटिफिकेशन चला गया, अलर्ट, तुम्हारे बारे में बुरा सोच रही है। बड़ी कंपनीज को पता होगा कि तुम कब खुश हो कब दुखी हो और तुम्हें क्या बेचना है। हम इंसान नहीं, बस बिकने वाले डाटा पॉइंट्स बन जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, रियलिटी डिस्कनेक्ट। और सबसे डरावनी बात, लोग असली दुनिया में जीना भूल जाएंगे। मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी इतनी एडवांस होगी कि लोग रियल पार्क में घूमने की बजाय VR ग्लासेस पहनकर वर्चुअल जंगल में घूमना पसंद करेंगे। लोगों की हेल्थ खराब हो जाएगी, आंखें कमजोर, बॉडी
बॉडी मोटी, पर वर्चुअल दुनिया में वो अपने आप को सिक्स पैक एप्स के साथ देखेंगे। रिलेशनशिप ऑनलाइन होंगे, फीलिंग्स फेक होगी, एक कमरे में पूरी फैमिली बैठी होगी पर सब अपने अपने VR हेडसेट में खोए होंगे। कोई किसी से बात नहीं करेगा। हम टैग से तो कनेक्ट होंगे पर इंसानियत से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी होंगे। चलिए जानते हैं। पार्ट 3 सॉल्यूशंस। तो हम करें क्या फ्यूचर डार्क है? क्या हमें डर के कारण गुफा में छुप जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, फ्यूचर हमारा है और अगर हम आज 3 सॉल्यूशंस अपनाएंगे तो हम बच सकते हैं। पहला सॉल्यूशन, अपग्रेड योर स्किल्स। रोबोट के बाप बनो। देखो, मशीन कैलकुलेट कर सकती है, डाटा याद रख सकती है, लेकिन मशीन के पास क्रिएटिव एम्पैथी नहीं है और ना ही लीडरशिप है। हमें वो स्किल्स सीखनी होंगी जो AI नहीं कर सकता। तो रट्टा मारना बंद करो। स्कूल की डिग्री से ज्यादा तुम्हारी नई चीजें सीखने की एबिलिटी मैटर करेगी। अगर तुम क्रिएटिव हो, लोगों को समझ सकते हो, तो कोई रोबोट तुम्हें रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मशीन को टूल बनाओ, अपना बॉस मत बनने दो। सॉल्यूशन नंबर 2, डिजिटल डिटॉक्स रूल्स। फोन फेंक दो थोड़ी देर के लिए। हमें टेक्नोलॉजी का मालिक बनना है, गुलाम नहीं। अभी से आदत डालो कि दिन का कुछ टाइम नो स्क्रीन जोन हो। आज हमारी हालत ये होती है कि अगर फोन की बैटरी 20% है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये गलत है। पार्क जाओ, दोस्तों से मिलो बिना सेल्फी लिए, मिट्टी को हाथ लगाओ। आज हम रियल रिलेशनशिप को वैल्यू देंगे, तभी 2050 में हम मशीन नहीं इंसान बने रहेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, ह्यूमन लॉस फॉर AI। जैसे शैतान बच्चों को कंट्रोल करने के लिए रूल्स चाहिए होते हैं, वैसे ही AI के लिए स्ट्रिक्ट लॉस चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि डिसीजन लेने की पावर हमेशा इंसान के हाथ में हो। न्यूक्लियर वॉर का बटन किसी AI के हाथों में नहीं दिया जा सकता। टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए होनी चाहिए, हमारी जासूसी के लिए नहीं। तो दोस्तों, 2050 स्वर्ग होगा या नर्क, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम आज क्या डिसीजन लेते हैं। फ्यूचर वैसा ही बनेगा जैसा हम उसे बनाएंगे। आपको क्या लगता है? क्या आप अपने दिमाग में वो चिप लगवाना पसंद करोगे या वो ओल्ड स्कूल ही रहना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएं। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग द दुआ शो।